जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद में चौथी कथा है। मधुकैटभ से श्री हरि विष्णु का युद्ध एवं भगवती की कृपा से श्री विष्णु के द्वारा उनका वध होना। नैमिषारण्य में आए हुए ऋषियों के समक्ष श्री विष्णु जी के जागृत होने का प्रसंग सुनाते हुए श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घड़ी देवी योग निद्रा भगवान विष्णु के श्री विग्रह को त्याग कर अलग हुई, उस समय वह मूर्तिमान होकर नवमंडल में जाकर स्थित हो गई। तब भगवान उठकर बैठ गए और देखा कि सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत अवस्था में खड़े हैं। उन्हें देखकर श्री विष्णु जी गंभीर अवस्था में बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपको अत्यधिक भयभीत देख रहा हूँ। आपके भयभीत होने का क्या कारण है, जो जब तक करना छोड़कर यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री हरि के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, मेरे भयभीत होने का कारण आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए मधु और कैटभ नामक दो पराक्रमी असुर हैं। वे दो बहुत भयंकर स्वरूप वाले महाअभिमानी असुर मुझे मारने के लिए तत्पर हैं। हे देव, उन असुरों से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शरणागत रक्षा, मेरी चिंता और भय का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी के उक्त वचनों को सुनकर विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा, आप चिंता मुक्त होकर विराजिए, क्योंकि वे मंदबुद्धि असुर अपने बल के मद में चूर होकर अपनी आयु को ग्रहण लगा चुके हैं। यदि वे असुर मेरे सम्मुख आएंगे तो सत्य वचन कहता हूँ, मैं उन्हें यमपुरी पहुँचा दूंगा। जिस समय भगवान विष्णु जी एवं ब्रह्मा जी की वार्ता हो रही थी, उसी समय मधुकैटभ घन घोर गर्जना करते हुए आ पहुँचे और ब्रह्मा जी को युद्ध करने के लिए ललकारते हुए बोले, अरे कायर, तू भागकर इसके पास चला आया, क्या यह रथ तेरी रक्षा करेगा? यदि तुझ में युद्ध करने की क्षमता नहीं तो हमारा दास बन जा और तुझे क्षमा कर देंगे, अन्यथा युद्ध कर। सर्वप्रथम हम तेरे प्राणों का हरण करेंगे, तत्पश्चात सर्प के फन पर विराजने वाले को मारेंगे जिसकी शरण में तू आया है। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रोताओं, अहंकार से परिपूर्ण मधुकैटभ के मुख से उच्चरित वचनों को सुनकर श्री हरि उन असुरों को संबोधित करते हुए बोले, हे असुर श्रेष्ठ, यह सत्य है कि तुम दोनों महाबलशाली हो। तुम्हें अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम मुझसे युद्ध करने की अभिलाषी हो, अतः हम तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। श्री हरि के वचनों को सुनकर बल के मद में चूर दोनों दैत्य युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। अपनी आसुरी माया से वे दैत्य जल की सतह पर स्थित थे। तत्पश्चात उनके मध्य मल्ल युद्ध होने लगा। इसी तरह वे लगातार 5000 वर्षों तक लड़ते रहे। जब लड़ते लड़ते मधु थक जाता तो श्री भगवान से कैटभ युद्ध करने लगता। इसी तरह 5000 वर्षों तक युद्ध करने के उपरांत श्री हरि ने विचार किया कि इन महाबली दानवों के में अपार बल है, इन्हें श्रम भी न हुआ और मैं पूरी तरह से थक गया, अतः ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे इनकी मृत्यु हो। उन्हें इस प्रकार चिंतित देखकर मधु व कैटभ अत्यंत प्रसन्न हुए और गर्वयुक्त वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुम शक्तिहीन हो चुके हो तो हमें प्रणाम करो और क्षमा याचना करते हुए कहो, मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। अन्यथा यदि युद्ध करने हेतु कुछ बल और शेष है तो युद्ध करो। यह सत्य है कि अंततः हम तुम्हें मार डालेंगे और इस चतुर्मुख ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। उनके इस तरह करने पर श्री विष्णु जी ने मुस्कुराकर बोले, हे दानव श्रेष्ठ, यह सत्य है कि तुम दोनों बली ही नहीं बल्कि महाबली हो, किंतु यह कहाँ का न्याय है कि एक से दो प्राणी युद्ध करें, जबकि तुम दोनों भाई एक एक करके मुझसे 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहे और मैं अकेला लड़ रहा हूँ, जिस कारण मैं थक गया हूँ। अतः कुछ देर विश्राम करने के पश्चात पुनः युद्ध करूँगा। पुनः युद्ध करने की बात सुनकर वे दोनों असुर शांत होकर श्री विष्णु जी से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए।
एकांत में श्रीहरि ने विचार किया कि मैंने 5000 वर्षों तक इन दानवों से निरंतर युद्ध किया, फिर भी इन्हें मार न सका। इसका कारण क्या है? तब उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवती जगदम्बा ने इन असुरों को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया है। अर्थात जब वे अपनी मृत्यु की कामना करेंगे तभी इनकी मृत्यु संभव है, और अपनी इच्छा से अत्यंत दुखी मनुष्य भी मृत्यु की कामना नहीं करता। बिना युद्ध किए ये मरेंगे भी नहीं। लोक कल्याण हेतु इनका मरना परम आवश्यक है। अब वह विद्यामयी शक्ति ही कुछ कार्य करेगी। उनसे प्रश्न किए बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। भगवान विष्णु जिस समय विचार कर रहे थे उसी समय योगी निद्रा का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। वह कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। तब श्री हरि ने अत्यंत रहस्यपूर्ण वाणी से भुवनेश्वरी देवी की स्तुति की। उनके द्वारा स्तुति किए जाने पर सर्वतापहारी देवी ने कहा, हे श्री हरि, तुम स्वामी देवताओं के स्वामी हो, संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हो। यह सत्य है कि मैं इन्हें इच्छित मृत्यु का वर दे चुकी हूँ, किंतु ये अमरत्व को नहीं प्राप्त किए हैं। जिस प्रकार उत्पन्न होने वाली वस्तु एक दिन अवश्य नष्ट होती है, उसी प्रकार इनकी भी मृत्यु निश्चित है। ये दोनों वर पाने के कारण अत्यंत उग्र स्वभाव और घमंड से परिपूर्ण हो गए हैं। अतः इनका वध करने के लिए तुम समानीति का प्रयोग करो। ये दोनों दैत्य ठग कर ही मारे जाएंगे। मेरी माया से ये असुर शीघ्र ही मोहित हो जाएंगे। उस घड़ी तुम्हें विलंब नहीं करना है और इसे मार देना है। श्री सूत जी ऋषियों को भगवती की कथा का रसपान कराते हुए बोले, भगवती कल्याणी की प्रेम रस से ओतप्रोत वाणी सुनकर श्रीहरि विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन असुरों को पुनः युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हुए। युद्ध की इच्छा से असुर भी अपने सम्मुख प्रस्तुत हुए और ललकारते हुए कहने लगे, हे विष्णु, यह अकाट्य सत्य है कि युद्ध में बलवान ही विजयी होता है, किंतु भाग्यवश कभी कभी दुर्बल भी विजय श्री प्राप्त कर लेता है। अतः ज्ञानवान को किसी भी परिस्थिति में न तो शोक करना चाहिए न ही हर्ष प्रकट करना चाहिए। तुम सदैव से दानवों के शत्रु रहे हो, अनेक दैत्य तुमसे पराजित हुए हैं, ऐसा सोचकर विषाद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार नीतिपूर्ण वचनों का उच्चारण करके मधुकैटभ युद्ध के लिए आगे बढ़े और पुनः युद्ध होने लगा। उनसे घनघोर युद्ध करते हुए श्रीहरि भगवान ने कातर दृष्टि से देवी भगवती की और निहारने लगे। तब भगवती ने उस समय अपनी कृपा दृष्टि से उन दैत्यों को मोहित कर दिया। भगवती की माया से युक्त सृष्टि दृष्टि जब दैत्यों पर पड़ी तो वे तुरंत मोहित हो गए। भगवती की तिरछी चिंतवन देखकर उनके तन रस प्रवाहित हो उठा और व्यवस्थित होकर वे इस प्रकार विचार करने लगे, यह कैसा रमणीय दृश्य उत्पन्न हुआ है। ये सुंदरी कौन है जो हमारे मन को लुभा रही है। भगवान विष्णु उन्हें इस प्रकार व्यथित हुआ देखकर तत्काल जान गए कि ये असुर देवी की प्रभाव से पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, अतः मुझे अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। तब वे असुर मधुकैटभ को गंभीर शब्दों से संबोधित करते हुए बोले, हे असुर श्रेष्ठ मधुकैटभ, तुम दोनों महाबलशाली हो, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मुझसे युद्ध करने हेतु अनेक असुर मेरे समक्ष आए, किंतु तुम जैसा बलवान कोई न था। तुम महाबली, पराक्रमी और वीर भी हो। तुम्हारे पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान विष्णु के मुख से वर मांगने की बात सुनकर भगवती की माया से मोहित हुए एवं बल के अभिमान में चूर मधुकैटभ हठास करते हुए बोले, हे विष्णु, हम याचक बनकर नहीं आए हैं, सो तुम हमें क्या दे सकते हो। अतः तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो कहो और हमसे प्रार्थना करो। हे वासुदेव, हम दोनों भाई तुम्हारे अद्भुत युद्ध से अति प्रसन्न हैं। इच्छित वर मांगो, हम सहर्ष प्रदान करेंगे। अपने हृदय में तनिक भी संकोच मत करना। यह कहते हुए
असुरों को कामशक्त दृष्टि निरंतर आकाश में स्थित भगवती पर लगी रही। भगवान विष्णु तत्काल जान गए कि देवी भगवती किस प्रकार उन अभिमानी असुरों का वध कराना चाहती थी। उनकी माया का रूप जानकर भगवान विष्णु जी हंसकर बोले, हे असुर सेठ, यदि तुम हमें वरदान देना चाहते हो तो मेरे हाथों से अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। श्री विष्णु जी के मुख से उच्चरित वाणी सुनकर मधुकैटभ अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और अपने ठगे जाने की बात को पूर्णतया समझ गए। उनके मुखमंडल पर चिंताएं की रेखा खिंच गई। तत्पश्चात वे चारों ओर लहरा रहे जल की ओर दृष्टिपात कर विचार करते हुए बोले, हे मधुसूदन, हम तुम्हें वर प्रदान करने हेतु वचन दे चुके हैं, अतः हम तुम्हारे हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करते हैं, किंतु आप कभी मिथ्या वचन नहीं बोलते। प्रथम तो आप अभी वर देने की बात कह चुके हो, इसलिए हमारा भी अभिलाषित वर दो। हमारी यही इच्छा है कि जल शून्य, जहाँ जल न हो वाले स्थान पर हमारा बोध हो। उस असुरों ने यह विचार करके वर मांगा था कि चारों ओर जल ही जल है, पृथ्वी तो है ही नहीं, ये हमारा वध कैसे कर सकेंगे। किंतु भगवान चक्रधर ने उस समय उनकी विशाल जंघाएं फैलाकर आपस में सटाकर जल रहित स्थान बना दिया और मधुकैटभ को संबोधित करते हुए बोले, हे महाबलीशाली असुर श्रेष्ठ, इस स्थान पर जल नहीं है, अतः तुम दोनों अपना मस्तक दे दो। इस तरह मैं भी सत्यवादी रहूँगा और तुम दोनों भी अपने वचन से पूर्ण रूप से खरे उतरोगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी के वचन को विष्णु जी के दोनों जांघों के सटने की उत्पन्न दृष्टि को देखकर मधुकैटभ के आश्चर्य की सीमा न रही और उनकी सत्यता पर विचार करके अपने मस्तक उनके विशाल जंघों पर रख दिए। तब श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र को याद किया और श्रीहरि विष्णु के आदेश पाते ही सुदर्शन चक्र उपस्थित हुए और क्षण मात्र में उन दैत्यों के मस्तक को काट दिया। इनकी कथा सुनाने के पश्चात ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी बोले, हे पुनीश्वरों, उसी काल से पृथ्वी का नाम मोदिनी हुआ, इसलिए मिट्टी खाना निषेध माना गया है। देवी भगवती की कृपा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, अतः मन से संशय का पूर्ण रूप से त्याग करके भगवती की आराधना करनी चाहिए। इसी में प्राणियों का कल्याण होता है। जय माता।